प्यारे साथी, यूट्यूब के मेरे इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो सेक्शन में जानने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम यात्रा करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी होता है कि हम पढ़ते रहते हैं और फिर बीच बीच में रुकते भी रहते हैं। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के दौरान उत्सुकता बनाए रखने के लिए विराम अथवा विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पाठक होते हैं उनकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए विराम चिन्हों की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु पूर्ण विराम को छोड़कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी विराम चिन्ह हैं, यानी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। यानी केवल पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं, ये सभी के सभी अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। और ये कौन मानते हैं? कामता प्रसाद गुरु जी मानते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह के भेद। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। यानी कुल हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम आपने देखा होगा, थोड़ा छोटा सा नीचे डैश लगा देते हैं जहाँ पे भी हमको अल्प विराम लगाना होता है। फिर है अर्ध विराम, डैश के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है अर्ध विराम। ठीक है, इसके बाद है पूर्ण विराम, और इस पूर्ण विराम का सबसे ज़्यादा महत्व है हिंदी भाषा में। और केवल पूर्ण विराम को ही हिंदी भाषा का अपना एक चिन्ह माना जाता है, विराम चिन्ह माना जाता है। बाकी के जो चिन्ह हैं वो अंग्रेजी के लिए हुए माने जाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम जहाँ आता है वहाँ हमें पूर्ण रूप से रुकना होता है थोड़े कुछ ही समय के लिए। ठीक है, अगला है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कहाँ लगते हैं? जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। आश्चर्य अथवा विस्मयादि चिन्ह, जब कोई आश्चर्यजनक बात कही जाती है या विस्मय बोधक बात कही जाती है तो वहाँ विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, या इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह अथवा डैश, इसे निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं और डैश भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कोष्ठक। ठीक है, तो ये आप कोष्ठक जानते ही होंगे। इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं और इसको मझला कोष्ठक कहते हैं और इसको बड़ा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का भी अपना अपना अलग अलग प्रयोग है। मैथमेटिक्स के छात्रों को बेहतर रूप से पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा आगे क्लासेज में आपको बताया जाएगा। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह ये होता है, इसको किसी चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस देना है, किसी शब्द को इम्पोर्टेंस देना है तो उसको हम यहाँ इसको दे देते हैं। उप विराम अथवा अपूर्ण विराम, इसको उप विराम अथवा अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। ठीक है, ये डबल पॉइंट जो होता है ऊपर नीचे, इसे कामता प्रसाद गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। यानी ये विसर्ग के ही समान माना जाता है। ठीक है, या मान सकते हैं विसर्ग के ही तरह होता है। ठीक है, अगला है विवरण चिन्ह। जब किसी चीज़ को हम जैसे हम परिभाषा वगैरह लिखते हैं ना, किसी शब्द का मीनिंग लिखते हैं या उदाहरण कोई अगर हम उदाहरण देते हैं तो उसमें उदाहरण के सामने हम यहाँ पे ये इस तरह के चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, ये विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगला है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। पुनरुक्त सूचक मतलब किसी का कहा हुआ अगर हम लिखते हैं, जैसे किसी का सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसको इस तरह के चिन्ह के बीच में रखते हैं। उसके बाद है लाघव चिन्ह, फिर है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह आप इस तरह से देख सकते हैं, चाहे उसको डॉट डॉट करके या प्लस प्लस करके हम लगाते हैं। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? जब दो शब्दों के बीच में दो शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे दिन रात, सुबह शाम, है ना, रातों रात, तो ये शब्द क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? योजक। इन शब्दों को जोड़ने के लिए एक चिन्ह का उन शब्दों के बीच में प्रयोग करते हैं जिन्हें योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? ये यस की तरह होता है। यहाँ पे यस लिखा हुआ है लेकिन ये यस की तरह ही होता है, लेकिन एक बिल्कुल यस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है पाद बिंदु। तो इसको जो है इस भाग के चिन्ह की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हंस पद, इसको अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और बीच में कोई शब्द छूट गया तो उसको ऊपर या नीचे करके हम लिख देते हैं, वहाँ पे हंस पद लगा करके। ठीक है, इसके बाद है टीका सूचक। इसको स्टार प्लस या 2 लगा करके टीका सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है तुल्यता सूचक। तुल्यता मतलब होता है बराबर, बराबरी। ठीक है, तो जिसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, बराबर। तो इसको इसके द्वारा इस जो आपके सामने दिख रहा है इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समाप्ति सूचक ये है
इसको आप देख ही रहे हैं, पहले डैश फिर जो है जीरो, फिर डैश, फिर डैश डैश डैश, इन दोनों तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देखते हैं, ये आपके 20 जो है पूर्ण विराम चिन्ह हो गए या विराम चिन्ह हो गए हिंदी के। और अब हम थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आग बबूला के बीच में लगने वाला जो चिन्ह है, आग बबूला शब्द में ये जो आग और बबूला के बीच लगने वाला जो चिन्ह है, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लाघव कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ये लाघव, बी योजक, सी तुल्यता सूचक, या डी टीका सूचक। इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं? उसके बाद है विराम चिन्ह, ये यस की तरह जो होता है, इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, समाप्ति सूचक, या दीर्घ उच्चारण सूचक? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। ठीक है।